प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, लक्ष्मी माता का अपमान होती है, और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। माता रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा थे और एक रानी थी। राज में राजा और रानी दोनों बड़े कुशल मंगल से रह रहे थे। उनके बीच में बड़े प्यार था, दोनों आपस में बड़े अच्छे से रह रहे थे। धीरे धीरे समय उनका बहुत अच्छा चल रहा था। राज में राजा को मान सम्मान मिलता था। राजा अपने प्रजा को भलाई करते थे। राजा साहब अपने प्रजा के लिए कुछ भी करते थे। अपने जीवन को राजा नहीं देखते थे। राजा को लगता था कि मेरा प्रजा के सामने मेरा जीवन कुछ नहीं। लेकिन राजा साहब निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। रानी बड़ी दुखी रहती थी। रानी को लगता था कि मेरा संतान नहीं तो कुछ नहीं। धीरे 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 समय बीतता गया। राजा को लोग कहने लगे कि राजा साहब आप दूसरे विवाह कर लीजिए और दूसरा विवाह करके और अपना दूसरा रानी ले आइए, जिसमें आपका पत्नी का औद्र से संतान प्राप्त हो और संतान सुख आपको मिले। इस राज के उत्तराधिकारी भी आ जाएगा, अच्छा रहेगा। आप यदि दूसरी विवाह करने को लिए तैयार हैं तो। राजा साहब दूसरी विवाह करने से इनकार कर गए। राजा साहब बहुत डॉक्टर से, वैद्य से और पूजा पाठ बहुत किए। राजा साहब 1.25 महीना के दरवाजे पे लगातार पुत्र यज्ञ भी किए। रानी साहब पूरे 1.25 महीना दान पुण्य की और 1.25 महीना गरीबों को भोजन कराई, गरीबों में दान दी, ब्राह्मण को दान दी, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन राजा साहब अपने रानी से बोले, हे रानी साहब, मैं तो पूरे दिन इधर उधर घूमते रहता हूं, लेकिन आप तो घर में रहते हैं। आप और मैं दोनों मिलकर काशी नगरी घूमने जाएंगे और काशी नगरी घूमकर 6 महीने में लौट जाएंगे। क्या आप मेरे साथ चलने को लिए तैयार हैं? रानी बोली, हे महाराज, मेरा तो जी करता है सदा के लिए इस राजमहल के छोड़ दूं और छोड़कर मैं कहीं भी चला जाऊं। राजा बोले, यदि मैं इस नगर को छोड़ दूंगा तो मेरे राज को क्या होगा? मेरा प्रजा कैसे जीवित रहेगा? मेरा प्रजा रोटी कैसे खाएगा? मेरा प्रजा का बड़ा दुख दर्द हो जाएगा। रानी ये बात सुनकर कहती है, जब मेरा ही संतान नहीं तो प्रजा के बारे में मैं क्या सोचूं? जब ऐसा बात राजा सुने तो कहते हैं, आप नहीं जानते हैं, जब श्री रामचंद्र पर के पत्नी सीता पे कलंक लगा था तो सीता की कलंक मिटाने के जगह सीता के ही अपने राज से निकाल दिए थे और सीता वनवास चली गई थी और श्री रामचंद्र अयोध्या नगरी में रहे थे। लेकिन फिर भी उनका पत्नी को दर्जा श्री राम के दिल में था। क्या आपको संतान नहीं है तो मैं आपको कभी छोड़ सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जाएंगे और घूमकर चले आएंगे। राजा और रानी दोनों
घर से निकल गए। सुबह सुबह का समय था, 4 बज चुका था और घर से निकल गए। तब देखते हैं कि बहुत सारे लोग नदी के ओर गीत मंगल गाते जा रहे हैं। उनके हाथ में पूजा का सामग्री और कपड़े था। रानी देखी तो मन ही मन सोचती है कि ये सब कहाँ जा रही है। राजा से बोली, अरे ये तो अपने नगर का सारी लोग है, इसमें तो ज्यादा बूढ़ी लोग हैं और कुछ जवान हैं, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? इसमें तो पुरुष कम हैं और महिलाएं ज्यादा हैं। राजा बोले, हे रानी, आप ही इनसे पूछो, इन लोग कहाँ जा रहे हैं? रानी बोली, पीछे एक बुढ़िया जा रही थी, उनका तो पांव में भी दम नहीं था, एक लाठी का सहारे ओ बेचारी बूढ़ी माता गंगा स्नान जा रही थी। एक पत्थर से टकराकर बूढ़ी माता गिर गई। रानी को देखकर रहा नहीं गया। बूढ़ी माता के हाथ पकड़ के और रानी उठा दी। उठा के उनका हाथ का लाठी लेकर और हाथ पकड़ के और रानी कहने लगी, माता जी, आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? अभी तो रात है, अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि जाना ही था तो दिन में जाते। आप सब कहाँ जा रहे हैं? आप गिर भी गए, फिर भी श्री हरि विष्णु का नाम नहीं छोड़े। आपका मुंह से श्री हरि विष्णु श्री हरि ही जाप रहे हैं। आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ी माता बोली, बेटी, मैं तो गंगा स्नान जा रही हूँ। कार्तिक में जो भी गंगा स्नान करते हैं उसे भगवान सब कुछ देते हैं और मैं उसी कार्तिक स्नान जा रही हूँ। कार्तिक में जो स्नान करते हैं, हाथ जोड़कर पूरब की ओर खड़ा होके और भगवान से जो भी मांगते हैं, भगवान उन्हें अवश्य पूरा कर देते हैं। और बस मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने सुखी जीवन की कामना करती हूँ और भगवान से कहती हूँ, हे भगवान, मेरा नैहर भर देना, मेरा ससुराल भर देना, मेरा गोद भर देना, गोद भरे रखना, मेरा घर भरे रखना, मेरा गौ गौशाला भरे रखना। बस यही तो मांगती हूँ और बस भगवान के साथ मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होना है। रानी बोली, माता जी, आप सब कुछ तो मांग लिए, क्या भगवान आपको सब कुछ पूरा कर दिए? हाँ माता जी, मुझे तो संतान नहीं है, क्या मुझे संतान सुख भगवान दे देंगे? बूढ़ी माता बोली, हाँ पुत्री, मुझे तो भरोसा है कि तुम्हें अवश्य ही भगवान संतान देंगे। मेरे साथ चलो और मेरे साथ चलकर गंगा स्नान करके देखो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। बूढ़ी जो पहला दिन कार्तिक था दीदी, तो रानी बोली, ठीक है, चलिए मैं आपके साथ गंगा स्नान जाती हूँ। राजा और रानी दोनों बूढ़ी माता को हाथ पकड़ के गंगा के तट पे ले गए। नदी पर के अरार पे बैठकर और राजा रानी और बूढ़ी माता तीनों दतवन किए। राजा रानी उस बूढ़ी माता को लेकर गंगा जी में हेल गए। बूढ़ी माता बोले, अपने अपने दम पे स्नान करना है, किसी को कोई सहारा नहीं देगा। गंगा माता को जो मर्जी रहेगा वही गंगा माता करेंगे और मेरा हाथ छोड़ दो। राजा रानी दोनों बूढ़ी माता को हाथ छोड़ दिए। बूढ़ी माता बड़े प्रेम से गंगा में स्नान किए। स्नान करके और उसके बाद बाहर आ गए। राजा रानी भी दोनों स्नान किए। स्नान करके दोनों नदी के अरार पर आ गए। बूढ़ी माता के पास पूजा का सामग्री था, राजा रानी के पास तो कुछ भी नहीं था। बूढ़ी माता ने राजा रानी को पूजा का सामग्री दिए। राजा रानी दोनों बूढ़ी माता के पूजा के सामग्री से पूजा किए और घी का जोत जलाए। गंगा के तट पे तुलसी का सुंदर वृक्ष था,
तुलसी में रानी जोत जलाई, जल डाली और तुलसी से बोली, हे तुलसी माता, तू सबके दाता, हे तुलसी माता, तू हरे भरे है, मुझको भी हरे भरे कर दो। मेरा नैहर में भरे रखना, मेरा ससुरा में भरे रखना, मेरा मांग भी भरे रखना और मेरा गोद भी भर दो। हे लक्ष्मी माता, तू सबके दाता, तू सबके देती हो माँ, मुझे भी दे दो। जब रानी गंगा की घाट को पूजा करने लगी, तब गंगा माता से कहती है, हे गंगा माता, तू दिन रात बहता, तू सबको भरती हो, मुझे भी भर दो। तू तो सारा संसार में चमकती हो, मुझे भी चमका दो। मेरा नैहर भर दो, मेरे ससुरा भर दो, मेरे मांग भरे रखना, मेरे गोद भरे रखना, मेरे घर भरे रखना, मेरे कुल परिवार भर दो। जब सूरज भगवान को लोटे में जल लेकर अर्घ देने के लिए खड़ी हुई, तो भगवान से कहती है कि हे सूरज भगवान, तू तो पूरे दिन चमकते हो, मुझे भी चमका दो। मेरा नैहर भरे रखना, मेरे ससुरा भरे रखना और मेरा मांग भर के रखना, मेरे गोद भर देना, मेरे घर भर के रखना, मेरे संसार भर देना, मेरा जीवन में कोई दुख मत देना। भगवान ने रानी को पुकार सुन लिए। अब रानी क्या करती थी कि पूजा करके और घर आ गई, घर आकर और बैठ गई। अब पूरी दिन जागते रही, वो काशी नगरी घूमने नहीं गई। अब उसके मन में श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु वो जाप करती रही पूरा दिन। जब रात्रि में भी सोते समय तक श्री हरि विष्णु जाप करते रही। राजा का भी मन में बस श्री हरि विष्णु उनका ख्याल आ रहा था। हरे हरे कृष्णा, हरे राधे राधे कृष्णा, श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, यही जाप था। अब राजा और रानी प्रतिदिन बूढ़ी माता को आस देखा करते और प्रतिदिन कुछ फलहरियां बूढ़ी माता के लिए ले जाने लगे। राजा और रानी बूढ़ी माता को सहारा बन गए। प्रतिदिन पूरे महीना, लगातार 1 महीना राजा रानी बूढ़ी माता को हाथ पकड़ के गंगा स्नान के लिए ले गए। बूढ़ी माता लगातार गंगा स्नान जाते रही। धीरे धीरे जब 1 महीना बीत गया, पूर्णिमा का दिन आ गया, तो बूढ़ी माता से राजा और रानी कहते हैं, हे माता, पूरे 1 महीना हो गया, अब मैं क्या करूं? माता बोली, बूढ़ी माता, बेटी, जब पूर्णिमा का दिन आ गया तो देखो, पूर्णिमा के दिन पूरे दिन तुम्हें उपवास रहना है, कोई अन्न का भोजन नहीं करना है और घर में पूरे साफ सफाई करके और नित्य नियम से भोजन बनाओ। पूरी, पकवान, खीर, सब्जी और ब्राह्मण को ज्योनार कराओ। यदि कोई ब्राह्मण तुम्हें अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवर्ती होने का वरदान दे देंगे तो उनका पाँव मत छोड़ना। ऐसा कह के बूढ़ी माता राजा रानी को समझा दिए। बूढ़ी माता ने भी पूर्णिमा के दिन स्नान दान करके और घर चली गई। राजा रानी दोनों घर लौट गए। राजा रानी दोनों घर आए तो अपने दासी से बोले कि देखो, पूरे घर को साफ सफाई कर दो, और राजा को बोले कि जाइए आप ब्राह्मण को जाकर और बोल दीजिए, आज मेरे घर में जितने गांव का ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण मेरे घर भोजन करने आएंगे और भोजन करके मेरे घर से जाएंगे, जो भी बन पड़ेगा हम दान देंगे। राजा ने ब्राह्मण को न्योता देने चले गए। रानी घर से ही कहती है, हे ब्रह्मा जी, आप तो सबको कर्म को लिखने वाले हैं, आज मेरे कर्म को बदलकर और मेरा संतान सुख दे देना, मेरे घर आज भोजन करने जरूर आना। हे विष्णु जी, आप तो संसार को चक्र काटते हैं, आप चक्र घुमाने वाले हैं, आज मेरे घर मेरे भाग को रेखा काटकर रेखा बदल देना और मेरा गोद भर देना, आज मेरे घर भोजन करने आ जाना। हे भोलेनाथ, आप तो पूरे भोले भंडारी हैं, सबको भंडार भर देते हैं, आज मेरा भी भंडार भर देना, आज मेरा सुनी गोद भर देना। हे लक्ष्मी माता, आप सबकी दाता हैं,
पूरे घर में आप बास लेते हैं, आज मेरा घर में बास ले लेना। सबको मनाई, सारी देवी देवताओं को मनाई। गणपति को भी बोली, हे गणपति, आपके बिना तो पूजा अधूरी ही रह जाता है। आप भला कैसे मेरे घर नहीं आ सकते हैं? आप अवश्य ही आएंगे और मेरे घर भोजन करके आप भी जाएंगे। नारद जी जो थे उन्हें भी न्योता दी, सभी देवी देवताओं को न्योता दे दी, गंगा माता को न्योता दे दी, सबको न्योता दे दी। राजा साहब गांव में जाकर ब्राह्मण को न्योता दिए, रानी साहब घर से ही सब देवी देवताओं का न्योता दे दी। शाम का समय हुआ तो बहुत सारे ब्राह्मण राजा के घर में आंगन में भोजन के लिए बैठ गए और राजा के नौकर चाकर जो थे भोजन परोसने के लिए तैयार थे। तभी रानी कहती है कि नहीं, मैं सबको अपने हाथों से पांव धोकर और अपने से ही हम सबको भोजन लगाएंगे। सभी जितना लोग आए हैं मैं अपने हाथों से भोजन करा के और पांव छूकर दान देकर विदा करेंगे। राजा रानी दोनों खुद से सबको पांव धोकर और आसन लगाकर जितने सब आए थे सबको भोजन पे बैठाई और अपने हाथों से राजा रानी सबको भोजन करवाई। सब लोग भोजन कर लिए। राजा रानी सबको भोजन करवा के पांव छुए, दान देकर पांव छूने लगे। सभी को लोग आशीर्वाद देकर खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सारा लोग रानी को खुश रहो कहे। लेकिन एक नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, वो कि स्वयं विष्णु भगवान थे, वो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा नैहर भरा रहे, ससुरा भरा रहे, तुम्हारा मांग भरा रहे, गोद भरा रहे, घर भरा रहे, पूरे भंडार भरा रहे। ऐसा बात सुनकर रानी जो थी, रानी पांव पकड़ ली और पांव पकड़ के और लिपट के और भगवान विष्णु से कहती है कि हे भगवान, आप मुझे आशीष तो दे दिए, लेकिन क्या ये सत्य होगा? सब लोग चले गए और विष्णु भगवान जो थे अकेले ही चुपचाप खड़े हैं। बालक के रूप में कहने लगे, हे रानी, आपने तो मुझे बुलावा दिया खाने पे, पर मेरा पांव पकड़ के क्यों मुझे रखी हो? रानी बोली, हे महाराज, मेरा गोद भरने का तो आशीर्वाद दे दिए, लेकिन कैसा पुत्र मेरा होगा? विष्णु भगवान बोले, तुम्हारा कैसा पुत्र चाहिए मुझे बताओ। रानी बोली, हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र हो जो पूरे संसार में नाम हो और मेरा कुल में उसका नाम हो और मेरा नाम ऊंचा हो, कभी मेरा सर नहीं झुके। भगवान बोले, वैसा पुत्र का तो आयु बड़ा कम है और यदि तुम नालायक पुत्र चाहते हो तो उसका आयु लंबा है। रानी बोली, हे भगवान, मुझे कम आयु वाले ही पुत्र चाहिए और मुझे ज्यादा आयु वाला नहीं चाहिए। भगवान बोले कि तो ठीक है, उसका आयु जो है सिर्फ 22 वर्ष का आयु है। रानी स्वीकार ली और बोली, मुझे 22 वर्ष का ही आयु वाला पुत्र चाहिए। ऐसा कहके और विष्णु भगवान के पांव छोड़ दी। विष्णु भगवान चले गए। अब रानी जो थी, रानी चिंतित हो गई कि हे भगवान, मेरा पुत्र भी होगा तो सिर्फ 22 वर्ष के लिए। राजा बोले, हे देवी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा तो पुत्र होगा। 22 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, 22 वर्ष देखा जाएगा। अब रानी प्रति वर्ष स्नान करने लगी और स्नान करके और दान देने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा का बेटा 12 वर्ष, रानी जो थी गर्भवती रह गई और उनके ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो रानी ने क्या करती थी कि जब भी कार्तिक मास आता था तो पूर्णिमा के दिन जितना भी दान करती थी वो अपने पुत्र से छुआकर और उसके बाद दान करती थी। धीरे धीरे समय बीता, 12 वर्ष हुआ और 12 वर्ष के बाद रानी ने अपने बेटे को विवाह कर दी और एक सुंदर सी कन्या उसके घर में आ गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
बीते 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 कई वर्ष हो गया। राजा के घर में पोता पोतियां भी आ गया। अब राजा का बेटा का 22 वर्ष पूरा होने वाला था। तब शंकर भगवान विष्णु भगवान से कहते हैं कि राजा को तो पुत्र नहीं लिखा था, लेकिन आपने तो उसे पुत्र दे दिए हैं, तो उसका आयु पूरा हो गया है। अब उसके लिए हम जमराज जी को भेज देंगे। विष्णु भगवान बोले कि हे महाराज, जो एक बार नाम लेता है उसको 5 वर्ष आयु बढ़ जाता है, और राजा ने तो कितने बार नाम लिया होगा वो कोई पता नहीं। राजा का पुत्र भी मेरा नाम जापता है। जो एक बार दान करता है उसके ग्रह कट जाता है, लेकिन राजा ने तो अपने पुत्र के हाथों वो हर कार्तिक मास में दान करता है, प्रतिदिन उसके नाम से दान करता है, तो क्या इसका आयु लंबा नहीं हो सकता है? शंकर भगवान बोले भला विधि का विधान कौन मेटेगा? आज तो उसका आयु पूरा हो गया। राजा रानी दोनों बड़े संकोच में थे, जी धक धक कर रहा था, और राजा रानी आंगन में खड़े थे। आधी रात बीत चुका था। अपने बहू को बोल रखे थे, आज मेरा बेटा का आयु पूरा हो गया है, आज मेरा बेटा 22 वर्ष का हो गया है। बहू, आज मेरा बेटा इस घर से चला जाएगा। बहू बोली, माँ जी पिताजी आप चिंता मत कीजिए, जब होगा तब देखा जाएगा। बहू बोली, आप एक पांव पे दरवाजे पर खड़े रहिएगा। दोनों राजा रानी एक पांव पे दरवाजे पर खड़े रहे। अपने पति को बोली, आप एक पांव पे बीच आंगन में खड़े रहेंगे और मैं भी विष्णु के स्थान पे खड़े रहेंगे, और उसके बाद यदि कोई भी आएंगे तो उनका पैर छूकर प्रणाम कर लीजिएगा। जब रात्रि का समय हुआ तो राजा रानी एक पांव पे दरवाजे पर खड़ी थे। जब जमराज जी आए तो जमराज जी का राजा ने पांव छुए, राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिए। रानी ने पांव छुई तो रानी को सुहागवती रहने का आशीर्वाद दिए। जब आगे आंगन में आए तो राजकुमार राजा का बेटा राजकुमार पांव छुआ। जब पांव छुआ तो जमराज जी बोले, खुश रहो अमर रहो। जब राजकुमारी पांव छुई तो उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिए। शंकर भगवान तो हाय कर दिए, हाय ये क्या हुआ, एक यमराज होकर भी अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिए। अब उसका प्राण कौन लाएगा? और जब वहां धर्मराज जी को बोले तो धर्मराज जी कहते हैं कि जमराज जी जब स्वयं उसका आशीर्वाद दे दिए तो भला मैं कौन होता हूं लाने को लिए। धर्मराज जी नहीं आए, स्वयं शंकर भगवान और माता पार्वती इसका प्राण लेने को लिए आ गए। जब उसका प्राण लेने को लिए आ गए तो राजा रानी बाहर दरवाजे पे खड़ी थे। राजा रानी दोनों मिलकर शंकर भगवान पार्वती को पांव छुए। शंकर भगवान पार्वती खुश रहो रहने का आशीर्वाद दिए। अंदर आने पर राजकुमार पांव छुआ, राजकुमार को खुश रहने का आशीर्वाद दिए और अमर होने का। जब राजकुमारी पांव छुई राजकुमार का पत्नी तो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिए। अब विष्णु भगवान तालियां लगाते, लक्ष्मी माता तालियां लगाते और ठठाकर हंसने लगे और कहने लगे, शंकर जी आप तो इसका प्राण लेने आए थे, अब आप तो इसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिए हैं, तो इसका प्राण ले जाएंगे तो आपका वचन टूट जाएगा, और आपका यदि वचन टूट जाएगा तो भला संसार में आपको मान सम्मान कौन रखेगा, आपको पूजा कौन करेगा। यदि आपके इच्छा है तो आप इस बालक को प्राण को ले जा सकते हैं, आप ले जाइए, क्योंकि विधि का विधान को कौन भला तोड़ सकता है, कोई नहीं तोड़ा है और नहीं तोड़ेगा। शंकर भगवान मूर्छित हो गए और उदास होकर कहने लगे, अब तो
मैं क्या करूं? अब तो इसका लंबा आयु हजारों वर्ष का हो गया है। अब तो मुझे लौटकर जाना होगा। जब लौटकर जाने लगे तो भांग बेलपत्री शंकर भगवान को राजकुमारी चढ़ावा दी और भांग बेलपत्री चढ़ावा में लेकर मुख में डाल लिए। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जो विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान को गड़ी छुहाड़ा, 5 मेवा और दूध मलाई राजकुमारी भोग दी। विष्णु भगवान भी भोग पाकर बड़े प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान भी लौटकर चले गए और विष्णु भगवान भी लौटकर चले गए। जो राजकुमारी थी सुहाग का पिटारी लिए हुई थी, लक्ष्मी माता उसमें से उठाकर और इसका मांग भर दिए। पार्वती मैया सुहाग पिटारी में से सिंदूर उठाकर और राजकुमारी को मांग भर दिए और सुहागवती रहने का, अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिए। राजा और रानी और राजकुमार, राजकुमार के पत्नी सभी खुश हो गए। भगवान भोलेनाथ लौटकर चले गए। राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों अपने बेटे से कहने लगे, हे पुत्र, यदि मैं कार्तिक स्नान न किया होता तो आज तुम्हारा प्राण अवश्य ही चला जाता। और इस कहानी को पूरे संसार में फैलाना और पूरे लोक को बताना कि कार्तिक मास स्नान करने से क्या फल मिलता है और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, कि आयु भी दूर चला, जो है मृत्यु भी दूर चला जाता है और आयु लंबा हो जाता है। भगवान जो प्रसन्न हो जाते हैं तो मृत्यु भी टल जाता है। और आज वही हुआ कि देखो तुम्हारा मृत्यु टल गया और आयु तुम्हारा लंबा हो गया। ऐसा कह के और राजा रानी भगवान को नमन किए, प्रणाम किए और प्रणाम करके और भगवान को सुबह होते ही धूमधाम से विष्णु भगवान के सत्यनारायण स्वामी के आंगन में राजा कथा करवाए। कथा करवा के और पूरे लोग को भोजन करवाए अपने आंगन में। सबको बताए कि देखिए, हम नित्य दिन कार्तिक मास स्नान करते थे, तो कार्तिक मास स्नान करने से मेरा बांझन नाम छूटा और मेरा ओद्र से संतान जन्म लिया। वो भी मेरा संतान का आयु सिर्फ 22 वर्ष का था, लेकिन आज मेरा संतान का आयु हजारों वर्ष का हो गया है। भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, पार्वती स्वयं मेरे आंगन में आकर मेरे पुत्र को आयु प्रदान किए हैं और जीवित रहने का आशीर्वाद दिए हैं। यमराज भी लौट कर चले गए, वो भी दूर हट गए, मेरे पुत्र को नहीं छू सके। तो जो भी पूजा पाठ करते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।